Hello everyone. In this video I will discuss chapter number 2 of class 10th which is polynomials. Polynomials में poly का मतलब होता है many, normals का मतलब होता है terms. Now without wasting any time हम start करते हैं definition से. Definition को यहाँ मैंने 3 points में break किया है. In the first point we have polynomial is an algebraic expression consisting of coefficients, variables and constants. Now what is a constant? Constant is something which remains same throughout a particular situation. That means constant is a fixed value. Next is variable. Variable is something which represents an unknown number, an unknown quantity. ज़्यादातर वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेटर्स का, जैसे कि x, y, z, t, u, v. Now next is coefficient. Coefficient is the multiplicative factor with the variable. जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4x, तो यहाँ 4 is the multiplicative factor. 4 है यहाँ पे coefficient and x is the variable here. अब क्योंकि पॉलिनोमियल एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है तो हम यहाँ एक्सप्रेशंस लेते हैं और समझते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को. Now I have taken few expressions here. In the first expression we have two terms. First term is 2x and second term is 5. X is the variable here, 2 is the coefficient of x and 5 is the constant term. In the second expression, x and y are the variables, 4 is the coefficient of x and minus 3 is the coefficient of y. In the fourth expression we only have the constant term, there is no variable present. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हैं? द आंसर इज नो. अब इसको समझने के लिए पढ़ते हैं सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट. नो वेरिएबल अपीयर्स इन द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में वेरिएबल अपीयर नहीं होना चाहिए. इस एक्सप्रेशन में आप नोटिस करो, वेरिएबल इज इन द डिनोमिनेटर, सो ये पॉलिनोमियल नहीं बन सकता. यहाँ पर भी x जो है वो डिनोमिनेटर में है, जिसकी वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं बन सकता. अब और किसी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है. ओके, नाउ रीड आउट द थर्ड पॉइंट. वेरिएबल्स हैव होल नंबर एक्सपोनेंट्स. नाउ व्हाट इज अ होल नंबर? होल नंबर इज अ नंबर व्हिच बिलोंग्स टू दिस सेट. Now in the first expression, exponent of x is 1, which is a whole number. So this 2x plus 5 is a polynomial. x and y यहाँ वेरिएबल हैं and exponent है 1 and 1, so this is again a polynomial. Exponent is 1, so polynomial. Fourth expression में वेरिएबल ही प्रेजेंट नहीं है, so there are no issues. So 5 is also a polynomial. Even 5 में कोई खास बात नहीं है, every real number is a polynomial. Next expression में we have square root of x, which is equals to x raised to the power 1 upon 2. 1 upon 2 is not a whole number, so this is not a polynomial. In the last one, 4 raised to the power, this is the cube root of y, so this is equals to y raised to the power 1 upon 3 plus y square. Again वही problem है, whole number नहीं है हमारा exponent, that means this is also not a polynomial. अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स को डिनोट कैसे किया जाता है. उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ दो पॉलिनोमियल्स. फर्स्ट पॉलिनोमियल में आई हैव यूज्ड वन वेरिएबल, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. हियर आई हैव यूज्ड टू वेरिएबल्स, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स. इसको डिनोट करेंगे हम पी एक्स से. अब पी में कोई खास बात नहीं है, यू कैन टेक वट एवर यू लाइक. एक्स इज द वेरिएबल हियर. अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, सो आई विल राइट पी एक्स कॉमा वाई. आपको सारे वेरिएबल्स यहाँ पे मेंशन करने हैं जितने भी आप यूज़ करोगे. अब इसका क्या बेनिफिट है? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू पी एक्स, तो आपको अच्छे से क्लियर है कि x इज द ओनली वेरिएबल हियर. a और b जो है वो कॉन्स्टेंट्स माने जाएंगे यहाँ पे. आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द डेफिनेशन एंड द नोटेशन टू.
अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन बाय टर्म्स. अ पॉलिनोमियल कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. प्लीज फोकस ऑन दिस वर्ड फाइनाइट. अब ये पॉलिनोमियल की थर्ड कंडीशन है. सेकेंड दो कंडीशंस पहले हमने क्या पढ़ी हैं कि वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. सेकेंड इज कि एक्सपोनेंट्स आपके होल नंबर्स होने चाहिए. थर्ड कंडीशन क्या है आपकी, नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होनी चाहिए. अब जैसे मैं एक्सप्रेशन ले रही हूँ यहाँ पे एक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन. यहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, एक्सपोनेंट्स भी आपके होल नंबर्स चलते रहेंगे, बट यहाँ पे टर्म्स इनफाइनाइट है. सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. अब करते हैं क्लासिफिकेशन. अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल, क्योंकि मोनो का मतलब होता है वन. अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल, बिकॉज बाई इज टू. नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल, बिकॉज ट्राई का मतलब होता है थ्री. For further, we use the word polynomial. Polynomial of four terms. Next would be five terms, so polynomial of five terms. Now the next topic is degree of a polynomial. Degree is the highest power of a variable in a polynomial. एक polynomial में जो भी variable आप use करोगे आपको उसकी highest power notice करनी है. First polynomial के अंदर y is the variable and y की highest power is 6. So degree of this polynomial is 6. Second देखो आप यहाँ पे x is the variable and x की highest power है यहाँ पे 5. So degree of this polynomial is 5. थर्ड और फोर्थ को हम बाद में करते हैं. फिफ्थ में आप देखो, फिफ्थ को मैं लिख सकती हूँ t रेज टू द पावर 1/2 प्लस 7. यह वेरिएबल है t एंड एक्सपोनेंट इज 1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर. सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उसकी डिग्री की बात ही नहीं करेंगे हम. नाउ वी विल डिस्कस द डिग्री ऑफ 5 एंड 0. 5 कैन बी रिटन एज x रेज टू पावर 0, क्योंकि x रेज टू पावर 0 तो 1 के इक्वल होता है when x is not equals to 0. मैंने x not equals to 0 क्यों मेंशन किया है, बिकॉज 0 रेज टू द पावर 0 इज नॉट डिफाइंड. इसका एक छोटा सा प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पे. इफ आई टेक x रेज टू पावर 50 अपॉन x रेज टू पावर 50, डिवीजन है, बेस सेम है, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. 50 माइनस 50, दिस इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 0. अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मैंने सेम नंबर अपॉन सेम नंबर लिया है विच इज इक्वल्स टू 1. सो x रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. अब अगर मैं यहाँ पे x की पावर में कुछ और लूँगी तो वो तो 5 के इक्वल नहीं आएगा ना. सो मैक्सिमम यहाँ पे पावर क्या हो सकती है, 0. सो डिग्री ऑफ 5 इज 0. अब 5 में कोई खास बात तो है नहीं है. 5 इज जस्ट अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट. सो दैट मीन्स डिग्री ऑफ every non-zero constant is अब डिस्कस करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री. यहाँ पे भी हम 0x रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं, बट हम x रेज टू पावर 4 भी लिख सकते हैं, ये भी वैल्यू 0 के इक्वल है. x रेज टू पावर 100 भी लिख सकते हैं. आप एक्सपोनेंट कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे. दैट मीन्स आप कोई स्पेसिफिक एक्सपोनेंट यहाँ पे नहीं ले सकते हो. सो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. Now we will classify our polynomials on the basis of degree. आप नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासीफाई ऑलरेडी कर चुके हो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. अब डिग्री के बेसिस पे करते हैं. डिग्री अगर 0 होगी तो इट वुड बी अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल. जैसे कि आपने अभी एग्जांपल किया था 5 में कोई खास बात नहीं है, उसकी जगह कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर होगा तो डिग्री 0 ही होगी. अब सारे रियल नंबर तो मैं यहाँ फिट नहीं कर सकती, सो आई एम टेकिंग a नॉट इक्वल्स टू 0. a इज अ रियल नंबर है. नॉन जीरो लिखना बहुत ज़रूरी है. अगर ये 0 हो गया तो ये इस कैटेगरी में बिलोंग करेगा. जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है.
तो इस कैटेगरी को हम अलग कर देते हैं। होता तो जीरो भी कांस्टेंट ही है, बट बिकॉज ऑफ डिग्री हम इसे अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। ओके, नाउ इफ द डिग्री इज 1 तो हम इसे कॉल करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, सो डिग्री इज 1, सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। 2x minus 5, highest power of x is 1, again it is a linear polynomial because degree is 1। तो जनरल फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ax plus b। x is the variable, a and b यहाँ वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ ये कॉन्स्टेंट्स की कैटेगरी में है। ओके, हाईएस्ट पावर इज 1, सो डिग्री इज 1। अब इसकी गारंटी मैं कब लूंगी, जब a नॉन जीरो होगा। b जीरो नॉन जीरो डजेंट मैटर, आपको ये प्रिजर्व करके रखना है सो दैट डिग्री 1 रहे। सो a को क्या रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, नॉन जीरो। अगर डिग्री हुई 2 देन वी विल कॉल इट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर है 2, सो डिग्री इज 2, हाईएस्ट पावर इज 2, सो डिग्री इज 2। जनरल फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगेन वही है, a को नॉन जीरो लेना ही पड़ेगा बिकॉज अगर a जीरो हो गया तो ये टर्म तो फिनिश हो जाएगी, तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी तब अगर b जीरो ना हुआ तो। ओके, नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री हुई 3, एग्जाम्पल में एक्स क्यूब ले लो आप, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हाइएस्ट पावर इज 3, सो डिग्री इज 3। एक्स क्यूब की भी हाइएस्ट पावर 3 है, सो डिग्री इज 3। इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म कैन बी गिवन बाय ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगेन वही कंडीशन, ए क्या रहना चाहिए, नॉन जीरो। सिर्फ ए पे कंडीशन है, बी सी डी पे कोई कंडीशन नहीं हम लेंगे। आप कुछ भी नंबर्स यहाँ पे ले सकते हो, सब जीरो हो जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए नॉन जीरो होगा तो डिग्री तो आपकी 3 ही रहेगी यहाँ पे। ओके, लेट्स डू अ स्मॉल एक्सरसाइज नाउ। अब आप सोच रहे होगे कि आपको यहाँ पे क्या करना है। बेसिकली हम जितने भी टॉपिक्स डिस्कस करके आए हैं अभी तक, वो सब हम यहाँ पर रिकॉल करने वाले हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल चेक करने के लिए 3 कंडीशंस। पहली, नो वेरिएबल अपीयर्स इन द डिनोमिनेटर, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन वाज कि वेरिएबल की एक्सपोनेंट्स होल नंबर होने चाहिए। थर्ड कंडीशन वाज कि फाइनाइट टर्म्स होनी चाहिए। अब तीनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, एक्सपोनेंट यूज हो रहा है 1 and 2, होल नंबर है, एंड थर्ड फाइनाइट टर्म्स तो हैं। सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल यूज हो रहा है यहाँ पे y। इसे डिनोट हम कर सकते हैं पी वाई से। ओके, अब 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, तो इट इज अ ट्राइनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना सीख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको एक्सपोनेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे स्क्वायर, सो सबसे पहले आ जाएगा वाई स्क्वायर, देन वाई, then 7. This is the standard form of this polynomial. Okay, coefficient of y square is 1, coefficient of y is 1, and the constant term is 7 here. Degree of this polynomial is 2. अब डिग्री 2 है तो this is a quadratic polynomial. अब ये बाकी की प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए, so do it yourself. This was all about today's lecture. In the next lecture, I will discuss about zeros of a polynomial, its geometrical meaning, and will tell you why are the zeros of a polynomial so important. So stay connected. Thank you for watching.